इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। वहां निवेश से संबंधित बहुत सारे प्लान हैं जो आपका पैसा बचाएंगे भी और बनाएंगे भी। आज मैं लाया हूं पोस्ट ऑफिस किसान विकास पत्र KVP की 100% सही और संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको सारी डिटेल देने वाला हूं, सारे नियम और शर्तें और आपके सभी प्रश्नों के जवाब देने वाला हूं कि किसान विकास पत्र क्या होते हैं और कैसे ये काम करता है। तो चलते हैं वीडियो पर। सबसे पहले हम जान लेते हैं किसान विकास पत्र KVP होता क्या है। द किसान विकास पत्र KVP इज ए फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट स्कीम दैट यू कैन ओपन विद एनी पोस्ट ऑफिस ब्रांच। सबसे पहले जान लीजिए KVP जो है किसान विकास पत्र, वो एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है, निवेश स्कीम है। कोई भी व्यक्ति इसमें पैसा लगाकर अपना पैसा आगे बढ़ा सकता है, निवेश कर सकता है, इन्वेस्टमेंट कर सकता है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये केवल ऐसे नहीं है कि ये किसान विकास पत्र है तो केवल किसानों के लिए ये स्कीम है, सभी के लिए है। अभी मैं इसकी सारी चर्चा करूंगा। इट डबल्स ए वन टाइम इन्वेस्टमेंट इन ए सर्टेन पीरियड, और इसको दुगना निवेश की स्कीम भी कहा जाता है क्योंकि इसमें इस स्कीम में जितना पैसा लगाया जाएगा वो दोगुना हो जाएगा। कितने समय में, अभी हम उसकी भी चर्चा करेंगे। द स्कीम इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनिशिएटिव, और ये भारत सरकार का इनिशिएटिव है ये योजना, और पोस्ट ऑफिस के द्वारा इसको संचालित किया जाता है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन इसको खोल सकता है। हु कैन ओपन KVP अकाउंट इन पोस्ट ऑफिस। तो पोस्ट ऑफिस में किसान विकास पत्र अकाउंट कौन कौन खोल सकता है। अक्सर लोगों के मन में भ्रम होता है कि किसान विकास पत्र है तो केवल किसान ही खोल सकता है। ये भ्रम गलत है। सबसे पहले ए सिंगल एडल्ट, कोई भी वयस्क व्यक्ति जो भारत में है वो इस अकाउंट को खोल सकता है। जॉइंट अकाउंट, आप जॉइंट अकाउंट भी खोल सकते हैं, पति पत्नी इस तरह से भी अकाउंट खोल सकते हैं। ए गार्जियन ऑन बिहाफ ऑफ माइनर और ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, यदि आपका बच्चा छोटा है तो उसके आधार पर भी गार्जियन अकाउंट खोल सकते हैं, या अनसाउंड माइंड के आधार पर भी गार्जियन अकाउंट खोल सकते हैं। ए माइनर अबोव 10 years इन हिज ओन नेम, और कोई यदि बालक है लेकिन उसकी उम्र 10 वर्ष हो चुकी है तो वो अपने नाम पर भी KVP अकाउंट खोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आगे देखते हैं डिपॉजिट मनी इन KVP अकाउंट, मिनिमम ₹1000 एंड इन मल्टीपल ऑफ ₹100। आप चाहें तो KVP अकाउंट को कम से कम 1000 रुपए से खोल सकते हैं और बाद में उसको 1100, 1200 कितने भी अकाउंट से खोल सकते हैं। नो मैक्सिमम लिमिट, कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है। कम से कम की लिमिट क्या है कि 1000 रुपए से आप ये अकाउंट खोल सकते हैं, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। आप 1 करोड़ रुपए लगा के अकाउंट खोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी नंबर ऑफ अकाउंट्स कैन बी ओपन अंडर द स्कीम। KVP अकाउंट में आप जितने चाहे अकाउंट खोल सकते हैं। एक ही व्यक्ति 100 अकाउंट भी खोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मेरे पास मान लीजिए 1 लाख रुपए है तो मैंने 1 लाख रुपए से अकाउंट खोल लिया KVP का। फिर दूसरे अकाउंट को मैंने 1.5 लाख रुपए से खोल लिया, फिर 50,000 आए तो 50,000 से खोल लिया, क्योंकि इसमें लमसम पैसा लगाया जाता है। जैसे फिक्स डिपॉजिट होती है ना, सेम उसी पैटर्न पर ये वर्क करती है। जैसे हम फिक्स डिपॉजिट में एक बार पैसा लगा देते हैं, वो FD का अकाउंट खुल जाता है, फिर हमारे पास पैसा आता है तो हम फिर दूसरी FD खोल लेते हैं। ऐसे ही KVP अकाउंट भी खोला जा सकता है। फिर आगे हाउ टू डिपॉजिट मनी इन KVP अकाउंट। अब ये देख लीजिए, देयर इज नो ऑनलाइन फैसिलिटी टू ओपन KVP अकाउंट येट। अभी वर्तमान में किसान विकास पत्र अकाउंट खोलने की कोई ऑनलाइन फैसिलिटी नहीं है, बट इन फ्यूचर यू कैन डिपॉजिट मनी थ्रू ऑनलाइन विद इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक IPB। लेकिन जिस स्पीड से भारत का डिजिटलाइजेशन हो रहा है, आपको बहुत जल्दी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की साइट पर आपको ये KVP ऑनलाइन खरीदने का मौका मिल जाएगा। आप उस साइट को जरूर देखें जब भी आप इन्वेस्ट करें। यू कैन ऑल्सो डिपॉजिट फ्रॉम योर बैंक, बट फर्स्ट यू हैव टू ट्रांसफर योर मनी फ्रॉम बैंक टू IPB सेविंग अकाउंट, देन आफ्टर यू कैन डिपॉजिट मनी इन योर KVP अकाउंट ऑफ पोस्ट ऑफिस। ये प्रश्न भी बहुत आता है कि सर मैं अपने SBI बैंक या HDFC बैंक या कोई भी बैंक है उससे डायरेक्ट पैसा कैसे ट्रांसफर करूं। तो देखिए, इसका एक तरीका है, कोई भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम हो अगर वो ऑनलाइन मिल रही है आपको, तो आप डायरेक्ट SBI या HDFC या किसी भी बैंक के थ्रू डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं उस स्कीम में। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए मेरा SBI में अकाउंट है, तो सबसे पहले मुझे SBI अकाउंट से अपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक वाले सेविंग अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा, ठीक है।
और जब उसमें पैसा ट्रांसफर हो जाएगा तब जाके मैं आईपीबी अकाउंट का यूज करके पोस्ट ऑफिस की किसी भी स्कीम में डायरेक्ट ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में ट्रांसफर कैसा होगा पैसा, इनका एक वर्चुअल अकाउंट नंबर आता है, उसके द्वारा भी हो सकता है, और भविष्य में डायरेक्ट अकाउंट नंबर भी इसका चालू हो जाएगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। फिर आगे केवीपी इंटरेस्ट रेट देख लेते हैं, वर्तमान में क्या ब्याज दर चल रही है किसान विकास पत्र की। फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 इंटरेस्ट रेट्स आर एज फॉलोज 6.9% कंपाउंडेड एनुअली बट पेबल एट मैच्योरिटी। ध्यान दें 6.9% प्रति वर्ष आपको ब्याज दिया जाएगा, और ये इसका कंपाउंडिंग कैसा है, एनुअली, यानी कि एक वर्ष में एक बार आपको ब्याज दिया जाएगा। आपको मतलब आपके अकाउंट में ब्याज दिया जाएगा। आपको कब मिलेगा सारा ब्याज और पैसा, मैच्योरिटी पे। अमाउंट इन्वेस्टेड डबल्स इन 124 मंथ्स, 10 ईयर्स एंड 4 मंथ्स। और इस स्कीम में अगर आप पैसा लगाते हैं, कितना भी पैसा लगाएं, वो 10 साल और 4 महीने होने पर वो डबल हो जाएगा आपका पैसा। ये डबल स्कीम है, डबल करने वाली, कि जितना भी पैसा आप लगाएंगे वो 124 महीने बाद आपको डबल दिया जाएगा भारत सरकार के द्वारा। फिर आगे देखते हैं अकाउंट क्लोजर ऑन मैच्योरिटी। द डिपॉजिट शैल मैच्योर ऑन कंप्लीशन ऑफ 124 मंथ्स, 10 ईयर्स, 4 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ द डिपॉजिट। ध्यान दें केवीपी अकाउंट की मैच्योरिटी पीरियड है 124 मंथ्स, 124 महीने, यानी कि 10 साल और 4 महीने इसका मैच्योरिटी पीरियड है। उससे पहले कुछ कंडीशंस में ही इसको बंद किया जा सकता है, अन्यथा मैच्योरिटी पीरियड पे ही ये मैच्योर होगा। अपॉन मैच्योरिटी यू विल रिसीव द एंटायर मैच्योरिटी वैल्यू। और जब आपका अकाउंट मैच्योर हो जाएगा 124 महीने बाद, तो आपको ब्याज सहित पूरा आपकी रकम दे दी जाएगी डबल करके। डबल करके मतलब मैंने 1 लाख रुपए से ये अकाउंट खोला मान लीजिए, तो मुझे 124 महीने बाद कितना मिलेगा, 2 लाख रुपए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं प्लेजिंग ऑफ केवीपी लोन कोलेटरल। ये प्लेजिंग ऑफ केवीपी लोन कोलेटरल का मतलब क्या होता है कि आप किसान विकास पत्र को गिरवी रखकर लोन ले सकते हैं कहीं से भी। बैंक्स एंड एनबीएफसीज एक्सेप्ट केवीपी एज कोलेटरल और सिक्योरिटी फॉर लोन्स। जितने भी बैंक है भारत में और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हैं, जनरली वो सभी केवीपी को, किसान विकास पत्र को गिरवी, कोलेटरल या सिक्योरिटी के रूप में रख लेती हैं और लोन दे देती है। To do this, the concerned postmaster should put a transfer stamp on the certificate and transfer it to the bank. इसके लिए आपको पोस्टमास्टर से संपर्क करना पड़ेगा, वो आपको वहां एप्लीकेशन देनी होगी इसकी प्लेजिंग की, तो फिर वो वहां स्टाम्प वगैरह लगा के देगा, तो वो बैंक के साथ अटैच हो जाएगी। फिर आगे है प्री मैच्योर क्लोजर। केवीपी may be prematurely closed before maturity in the following conditions। अभी हमने बात की कि 124 महीने की इसकी मैच्योरिटी होती है, लेकिन इन कंडीशंस में इसको प्रीमेच्योर क्लोज भी किया जा सकता है। पहली, आफ्टर 2 years and 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। अगर आपका केवीपी अकाउंट खोले हुए 2 साल और 6 महीने हो चुके हैं, यानी कि 2.5 साल हो चुके हैं, तो आप 2.5 साल के बाद कभी भी बिना किसी शर्त के आप केवीपी अकाउंट को बंद कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, ऑन द डेथ ऑफ ए सिंगल अकाउंट और एनी और ऑल द अकाउंट होल्डर्स इन ए जॉइंट अकाउंट। या फिर किसी केस में जो अकाउंट होल्डर है उसकी डेथ हो गई हो, जॉइंट अकाउंट में किसी की डेथ हो गई हो, तो भी इस अकाउंट को समय से पहले भी बंद किया जा सकता है। इवन 2 साल और 6 महीने से पहले भी बंद किया जा सकता है डेथ के केस में। ऑन 40 फीचर बाय ए प्लेज बिंग ए गजेटेड ऑफिसर, या किसी गजेटेड ऑफिसर के द्वारा इसको प्लेज में जब्त कर लिया जाए, तब भी इसको अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। या फिर कोर्ट के ऑर्डर आ जाए इसी मामले को लेकर, तो भी इस अकाउंट को क्लोज किया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं कैन आई ट्रांसफर केवीपी अकाउंट। तो क्लियर है, यस, योर अकाउंट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑफ पोस्ट ऑफिस टू अनदर एब्सोल्युटली फ्री। आप देश के किसी भी जगह अपना किसान विकास पत्र का अकाउंट खुलवा सकते हैं और इस अकाउंट को देश की किसी भी पोस्ट मास्टर से कह के एप्लीकेशन देके किसी भी ब्रांच में पोस्ट ऑफिस की शिफ्ट करवाया जा सकता है, ट्रांसफर करवाया जा सकता है, और उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। फिर आगे है, हालांकि चार्जेस समय आने पर हो सकता है बदल दिए जाए। आप जब वीडियो देखते हो और बाद में मान लीजिए फ्यूचर में ये जाहिर बात है रेट्स लग जाती हैं, सर्विस चार्ज के नाम पर पैसा लिया जाता है, अभी फिलहाल नहीं है। ट्रांसफर ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन।
KVP may be transferred from one person to another person on the following conditions only. किसान विकास पत्र को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के नाम पर भी ट्रांसफर किया जा सकता है इन कंडीशंस के आधार पर। कौन सी है? ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर टू नॉमिनी लीगल हेयर। यदि अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके नॉमिनी को या लीगल हेयर को ये ट्रांसफर किया जा सकता है। ऑन द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर टू जॉइंट होल्डर्स। अगर जॉइंट होल्डर है आप लोग और किसी एक की डेथ हो जाती है मैन होल्डर की, तो वो दूसरे व्यक्ति के नाम पे ट्रांसफर किया जा सकता है अकाउंट। ऑन ऑर्डर बाय द कोर्ट। यदि कोर्ट ने कोई ऑर्डर दिया है किसी के नाम ट्रांसफर करने का तो वो भी पॉसिबल है। ऑन प्लेजिंग ऑफ अकाउंट टू द स्पेसिफाई अथॉरिटी। और यदि किसी स्पेसिफाई अथॉरिटी के नाम पर आपने प्लेज कर दिया अकाउंट तो भी ये ट्रांसफर किया जा सकता है। फिर आगे देखते हैं टैक्स बेनिफिट्स लायबिलिटीज ऑन केवीपी डिपॉजिट। तो देख लेते हैं किसान विकास पत्र में टैक्स के कुछ बेनिफिट्स हैं क्या। यू कैन नॉट क्लेम इनकम टैक्स डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 ऑन द डिपॉजिट यू हैव मेड इन द केवीपी अकाउंट। ध्यान दे, किसान विकास पत्र में अगर आप निवेश करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो 80C का कोई लाभ आपको नहीं मिलने वाला है। जनरली हमको 1.5 लाख का लाभ मिलता है 80C में, लेकिन किसान विकास पत्र में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी प्रकार का टैक्स प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा। द पोस्ट ऑफिस डज नॉट कट एनी TDS ऑन द इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम द केवीपी अकाउंट। जब आपका केवीपी अकाउंट मेच्योर होगा, डबल इनकम होगी, तब उस वक्त जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख लगाया, 124 महीने बाद मेरे 2 लाख हो गए, तो उस वक्त की जो पोस्ट ऑफिस है वो किसी भी प्रकार का TDS नहीं काटेगा। आपका ध्यान दे, TDS नहीं कटेगा, लेकिन इट मस्ट बी नोटेड दैट द इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन दिस इन्वेस्टमेंट्स इज एडेड टू द डिपॉजिटर्स टोटल इनकम एंड इज लायबल टू बी टैक्स्ड एज पर द टैक्स रेट ऑफ द इन्वेस्टर। लेकिन ध्यान दे, जितना भी ब्याज मिलेगा आपको, डबल हुआ आपका पैसा, तो जो एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा, जैसे मान लीजिए मैंने 1 लाख लगाया तो 2 लाख रुपए हो गए मेरे 124 महीने बाद, तो मेरी वृद्धि कितनी हुई? 1 लाख की हो गई ना। तो जितना भी मुझे पैसा ब्याज के रूप में मिलेगा मेच्योरिटी पे, वो सारा मेरी टोटल इनकम में जोड़ा जाएगा और उस दौरान मेरी जो इनकम होगी, जिस टैक्स स्लैब में होगी मेरी इनकम, वो टैक्स रेट अप्लाई होगी और आपको टैक्स पे करना होगा। हालांकि आप यहाँ ये कर सकते हैं कि जो एक साथ सारा अमाउंट मिलेगा 124 महीने बाद, उसे आप एक एक साल में डिवाइड करते हुए बांट सकते हैं, जिससे आपके ऊपर टैक्स का भार कम पड़ सकता है। इसके लिए आप अकाउंटेंट की मदद ले सकते हैं। केवीपी सर्टिफिकेट वर्सेस केवीपी पासबुक, ये भी प्रश्न आ जाता है। यू विल बी प्रोवाइडेड केवीपी सर्टिफिकेट बाय पोस्ट ऑफिस। ध्यान दे, किसान विकास पत्र को कोई पासबुक के रूप में नहीं दिया जाता, बल्कि एक सर्टिफिकेट के रूप में आपको दिया जाएगा। एक लेटर देंगे, वही केवीपी सर्टिफिकेट किसान विकास पत्र का सर्टिफिकेट होगा। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर मार्केट, नेशनल पेंशन स्कीम, CCS NPS रूल्स, PPF पब्लिक प्रोविडेंट फंड, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, SBI की स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, MS एक्सेल की कंप्लीट मास्टर सीरीज, कंप्यूटर मोबाइल सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान्स की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वहां आपको ये सारे निवेश के प्लान दिखेंगे, जहां आपका पैसा बनेगा भी और बचेगा भी। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।